वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लें फ़ौरन। अभी इन दिनों में रजिस्ट्रेशन चल रही है। 25-30 हज़ार रुपये से लेके लाख रुपए के आसपास आप घर बैठे कमा सकते हैं और वो आपको महीने के 25,000 रुपये देंगे अगर आप अपने काम में अच्छे हैं। किसी को चैनल में जॉब मिल गई है तो मैं उनकी जो स्टोरीज हैं वो मैं अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे एक्टरों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ आपको ये बताना कि जो मुल्की हालात हैं उसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं या जिनके अंदर कोई आर्ट है, वो सिंगर भी हो सकते हैं, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, जो भी जिस भी तरह का आर्ट उनके अंदर हो, पेंटर भी, तो उन जो आगे हालात आ रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं, और मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे लड़के, बड़े बड़े अच्छे लड़कियाँ जो कि टैलेंटेड हैं, जिनका जहन बहुत काम करता है इस काम के अंदर, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो क्या करें, किस तरह करें। जॉब करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि अगर आप कोई जॉब कर लेंगे 9 से 5 तो आर्टिस्ट वाला करियर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिस्ट को स्पेयर टाइम चाहिए होता है। आर्टिस्ट को जब वो बुलाएगा, अगर कोई सिंगर है उसको कहेगा कि आप आ जाए मीटिंग के लिए, 10 दिन बाद हमारा शो है तो उसमें रिहर्सल्स कर लें और ये वो, तो मीटिंग 2 बजे बुला लेगा तो आप तो दफ्तर में होंगे, आप तो किसी शॉप पे खड़े होंगे, आप तो किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे, आप तो किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो आप कैसे जाएंगे? और उसके बाद वो कहेगा जी रोज़ाना जो है वो रिहर्सल होगी 3 घंटे, तो कैसे जाएंगे आप नहीं जा सकते। इसी तरह एक्टर है कोई, तो वो उसको बुलाया जाएगा मीटिंग के लिए, उसको कास्ट अगर करते हैं या उसको अगर बुलाते हैं तो वो जा नहीं पाएगा। वो 2-3 दफ़ा जाएगा, फिर उसको नौकरी से वो निकाल देंगे और उसके बाद वो बेरोज़गार हो जाएगा। तो मैं आने वाले वक्त से पहले, आने वाले वक्त के लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ कि आगे ये चीज़ आपके लिए आ रही है। ख़ास तौर पे जो नए एक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अगर आप मेरी बात को नहीं समझेंगे तो जो हालात आगे आ रहे हैं उसमें आप पिस जाएंगे और जो आपके अंदर का आर्ट है वो मर जाएगा। वो हालात के तले दब के, हालात की सख्ती से मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। माँ बाप ने पाला है, पढ़ाया है, खिलाया पिलाया है, बड़ा किया है, तो अब वो अपना प्राइम टाइम गुजार गए हैं, अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और आपने पढ़ लिया है, आपने BA कर लिया है, अब आप कहते हैं मैंने एक्टिंग करनी है। आप वो पूछते हैं कि यार किराया कौन देगा, बिल कौन देगा, तो आप कहते हैं पता नहीं, मैंने तो एक्टर बनना है। वो कहते हैं आपको पैसे कब मिलेंगे, आप कहते हैं पता नहीं, एक्टरों को तो शुरू में मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि यार ये गुजारा कैसे होगा, तो आप कहते हैं पता नहीं, मेरा तो ख्वाब है, मैं तो ये पूरा करने निकलने लगा हूँ, मुझे क्या पता। तो ये भी गलत बात है, ये भी ज़्यादती है। तो हर सेंसिटिव आदमी, और आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो वो दूसरों की ज़रूरतों को देखता है। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके छोटे बहन भाई जो हैं उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े ना हो, उनके पास खाने को कुछ ना हो, या उनके माँ बाप के पास दवाई ना हो। वो ये बर्दाश्त नहीं करता, तो वो फिर क्या करता है कि वो अपने शौक़ को त्याग देता है, अपने शौक़ से पीछे हट जाता है। उसको पता होता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप की ज़रूरतों को देखूँ, अपनी फैमिली को पालूँ, या मैं खुद गर्ज हो जाऊँ और मैं अपना जो है वो शौक़ पूरा करने निकल जाऊँ। हालांकि वो भी एक ख़ास हद तक मैं समझता हूँ खुद गर्जी नहीं होती। वो उसका राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को फॉलो करे और वो कुछ बनने की कोशिश करे, अगर अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया है। क्योंकि हो सकता है कि वो 5 साल एक्टिंग में लगाए तो वो इतने पैसे कमाने शुरू हो जाए कि अगर वो बेशक जॉब करता रहता तो कभी भी इतने पैसे ना कमाता। लेकिन ये अनफोर्सिंग चीज़ होती है, हम देख नहीं पाते फ्यूचर, हमें पता नहीं है, गैप कल किसी के पास नहीं, हमें नहीं पता आगे क्या पेश आने वाला है। तो हम ये करते हैं, हम जॉब ढूंढते हैं, हम वो फिर अपना शौक़ जो है वो पीछे कर देते हैं उसको उससे। तो मैं आपको ये तरीका बताना चाहता हूँ कि आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखें और उस पर काम करें और आप पैसे भी कमाएं, क्योंकि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी बात है। इसको ऐसे समझें कि अगर एक कमरे में 5 बुरे लोग बैठे हुए हैं, एक अच्छा आदमी बैठा हुआ है, तो और उस कमरे में टेबल के ऊपर 10 लाख पड़ा हुआ है, तो वो 10 लाख रुपया उन 5 बुरे लोगों के पास होने चाहिए या उस एक अच्छे आदमी के पास होने चाहिए? ऑब्वियसली वो 10 लाख रुपया उस अच्छे आदमी के पास होना चाहिए, तो वो अच्छे काम करेगा।
वो पैसा लोगों में भी बांटेगा, उस पैसे से वो अच्छे काम करेगा, सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाएगा, अपनी फैमिली को फ़ायदा पहुँचाएगा। और अगर वो 10 लाख उन बुरे लोगों के पास है तो वो और बुरे काम करेंगे, वो उससे हो सकता है कि लोगों को नुकसान पहुँचाएं, कुछ और करें, बदमाशी करें, जो भी बुरा आदमी जो है बुरे काम करना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे आदमी को पैसे कमाने चाहिए। इस बात पे ये ना सोचिए कि मैं पैसे नहीं देखता, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको पैसे नहीं चाहिए। जो कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए उसको भी पता नहीं है। तो मैं क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो बेशक मेरा व्हाट्सएप हो या बाकी जो डिजिटल मीडिया है सारा, उसके ऊपर तो मेरे दिल में आती है बात कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको ये समझाऊं कि देखो आगे ये पेश आने वाला है, अगला आने वाला वक्त इस तरह का है, तो थोड़ी तैयारी कर लो, थोड़ी मेहनत करो। तो जो लोग अभी मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूंगा जो जिन लोगों ने इसी हमारे चैनल से सीख के या मेरे पास आए या उन्होंने वीडियोस देखी, उन्होंने अपना करियर किस तरह से चलाया है, उन्होंने किस तरह से वो सीख गए हैं कि उन्होंने ये काम कैसे करना है, कैसे वो छोटे छोटे शूट्स पकड़ रहे हैं और कैसे वो पैसे कमा रहे हैं। ब्रांड शूट मिल गया, कोई स्टिल शूट मिल गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ से सीख के इन वीडियोस से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कि कैसे उन्होंने कैमरा यूज़ करना है, कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे उन्होंने लाइटिंग करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कोई उस ब्रांड की शूट कर रहा है, कोई एक्टिंग कोई काम मिलना शुरू हो गया उसको, किसी को चैनल में जॉब मिल गई है, तो मैं उनकी जो स्टोरीज हैं वो मैं अपलोड करूँगा। मुझे वो बताते रहते हैं और मुझे वो वीडियोस भी अपनी करके भेजते हैं, तो मैं वो भी आगे जाके अपलोड करूँगा ताकि आपको इस बात पे ट्रस्ट आए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, इसमें अपना नाम बना सकते हैं। अभी जो बात करनी है वो ये है कि आप सबको जो गवर्नमेंट के स्किल्स के इदारे हैं, जैसे मैंने डिजी स्किल्स के बारे में बताया था, इस तरह के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लें फ़ौरन। अभी इन दिनों में रजिस्ट्रेशन चल रही है, वहाँ पे रजिस्टर हो जाएं और घर बैठे ऑनलाइन ये चीज़ें सीख लें। और ये काम अगर आप सीख लेंगे तो आप 25-30 हज़ार रुपये से लेके आराम से, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, 25-30 हज़ार रुपये से लेके लाख रुपए के आसपास आप घर बैठे कमा सकते हैं। अगर उसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, और एक इंटरनेट चाहिए, तो 20-25-30 हज़ार रुपये वाला जो लैपटॉप है उससे आपका काम चल जाएगा। और उन इदारों में रजिस्टर करें खुद को और सीखें वहाँ से। वो जो सिखा रहे हैं, मैं अभी स्क्रीन पे मैं उनके लिंक्स भी शेयर कर देता हूँ और उनके पेजेस भी आपको दिखा देता हूँ कि जो कौन कौन से इदारे हैं जो कि आपको फ्री में ये ट्रेनिंग देते हैं। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन वो होती है जब आप जिस स्क्रीन पे ये वीडियो चल रही है इस वक्त, आप जब नीचे देखेंगे चैनल का नाम आएगा, उससे नीचे देखेंगे तो कुछ लिखा होगा और उसके साथ छोटा सा एरो बना होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन है। उसमें मैं उन सारे जो उनके फेसबुक पेजेस हैं उनके लिंक दे दूंगा। आप वो लिंक पे क्लिक करें, उनको गो थ्रू करें, समझें अच्छे तरीके से, और फजूल में लोगों को मैसेज मत करें कि ये क्या है, इसमें पैसे तो नहीं लगते, ये फेक तो नहीं है। ऐसी चीज़ें ना किया करें, कोई आपको जवाब नहीं देगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास गूगल है, गूगल से चेक करें चीज़ें। जो भी सवाल आ रहा है, जितना भी आपके जहन में अजीबोगरीब सवाल आए, कभी आप गूगल पर लिख के देखें, गूगल आपको उसका जवाब देगा। तो मैं उसके लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं। ये एक है NESP, नेशनल इमर्जिंग स्किल्स प्रोग्राम। नेशनल इमर्जिंग स्किल्स प्रोग्राम, ये कोई थर्ड पार्टी है लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और गवर्नमेंट ये इसको लुक आफ्टर कर रही है। इस पर रजिस्टर हो जाएं और इस पे देखें कि ये आपको क्या क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है डिजी स्किल्स, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, digiskills.pk। तो ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। ये आपको एडिटिंग सिखाते हैं, ये आपको वीडियो बनाना सिखाते हैं, ये आपको एनिमेशन सिखाते हैं, ये आपको ग्राफिक्स सिखाते हैं, ठीक है। ये आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप यहाँ से सीखेंगे और आप छोटी छोटी एनिमेटेड वीडियोस बनाएंगे मुख्तलिफ, जो भी मिसाल के तौर पे कोई बेकरी है, कोई कपड़े की कोई मार्केट है, कोई फार्मेसी है,
उनका फेसबुक पेज चलाएंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, उनकी छोटी छोटी उसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लगता है, उस वीडियो को एडिट कैसे करना है, तस्वीर को वीडियो कैसे बनाना है, तो उसको आपने कैसे लिखना है कि सेल और डेटें और इस तरह की चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। फेसबुक पोस्ट आप लगाएंगे वीक में 3-4 और वो आपको महीने के 25,000 रुपये देंगे अगर आप अपने काम में अच्छे हैं। वो काम आप सीखेंगे कहाँ से? जो मैंने बताया आपको कि वो डिजी स्किल आपको सिखाएगा। फिर है डिजिटल पाकिस्तान नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, इसका लिंक भी दिया हुआ है और इधर से भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि आपने मार्केट कैसे करना है। आपने जैसे कि फाइवर है, फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएं, वो आपको डॉलर्स में पे करते हैं अगर आपको काम आता है, अगर आपको एडिटिंग आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, आप जॉब नहीं कर सकेंगे। अगर आप जॉब करेंगे तो आपका ये वाला काम आर्ट वाला ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो अगर आप लॉजिकल सोचेंगे आपको भी समझ आ जाएगी। 9 से 5 आप वहाँ रहेंगे, 5 बजे अगर ऑफ होता है, कोई भी बंदा 5 बजे निकल नहीं सकता सिवाय सरकारी दफ्तरों के। आप 6 बजे के करीब निकलेंगे, आप 7-8 बजे घर पहुँचेंगे। उसके बाद आप किधर जाके एक्टिंग करेंगे, कहाँ जाके आप गाने गाएंगे? तो आपके पास यही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सारा जो डिजिटल ये वाले स्किल्स हैं, ये सारे इधर आ जाओ आप। और ये स्किल आपको फ्री में सिखा रहे हैं, वो आपको कोई पैसे नहीं देने, वहाँ रजिस्टर हो जाओ। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं अली और मूसा, उन्होंने भी सीखा हुआ डिजी स्किल से। मूसा ने वहाँ से डिप्लोमा किया हुआ, तो वो आपको देंगे टास्क देंगे, आपने ये करना है। वो पहले एक लेक्चर देंगे, वो लेक्चर गौर से सुने समझें, फिर वो आपको एक टास्क देंगे, उसी में से एक टेस्ट देंगे। वो अपने टेस्ट देना, टेस्ट क्या है, इसको एनिमेट कर दें, इसको एडिट कर दें, छोटी सी वीडियो बना के लाएं, इसके पीछे म्यूजिक लगाएं, तस्वीर को ऐसे कैसे करते हैं, फोटोशॉप क्या होता है, इस तरह के टेस्ट हैं। तो वो करके आपको वो सिखा देते हैं, आप वो सीख लें और वो सीख के आएँ। अब जो लड़के कहते हैं कि मुझे सारा कुछ आता है, मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, बस मुझे चांस दे दो। भाई, एक एक्टर जो 4 साल सीख रहा है और एक आदमी जो कभी कहीं सीखने नहीं गया और वो कह रहा है मुझे चांस दे दो, बाकी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी ये है कि ऐसे ही आप आएंगे, कोई आपको चांस देगा, आप बड़ा अच्छा करेंगे और आपको कास्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आप कर नहीं सकते बड़ा अच्छा जब तक कि आपको आता नहीं होगा। वो आपको लगता है आप अपने घर में शीशे के सामने कर लेंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कर लेंगे। जब ऐसे 20 लोग आपके आसपास खड़े होंगे और कैमरा लगा होगा और सामने भी एक्टर खड़ा होगा और डायरेक्टर कहेगा एक्शन, और आप एक याद की हुई लाइन बोलेंगे, आपसे नहीं बोली जानी। उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी टेक्निक होती है, उसकी तरबियत होती है। अब आप देखें, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। अब अली और मूसा जो हैं, जो कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं दोनों, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है। मैं कमर्शियल करता हूँ, मैं उनको कास्ट कर लूँ उसमें। मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, कुछ शो बनाता हूँ, उनको उसमें ले आऊँ। तो वो आपने कभी देखे हैं कि मेरे कमर्शियल्स के अंदर, जो मैं फ़ायदा ब्यूटी क्रीम के कमर्शियल बना रहा हूँ, जो और बना रहा हूँ, कभी आपने देखा है उनको कि वो स्क्रीन पे आए? वो सीख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अली जो है वो फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है NCA से, उसका 4 साल का वो है डिग्री है, उसका लास्ट ईयर है। तो अगर वो मैं जो कि आपको लगता है कि मैं किसी को भी एक्टर बना सकता हूँ, सारा दिन मुझे ये मैसेज करते हैं आप किसी को भी एक्टर बना सकते हैं, आप किसी को भी कास्ट कर सकते हैं, तो मैं इनको क्यों नहीं कर रहा? मैं इनको क्यों कह रहा हूँ कि जाओ पहले पढ़ के आओ। तो 4 साल वो पढ़ेगा, उसके बाद मूसा म्यूज़िक कर रहा है, वो 4 साल उसने म्यूज़िक पढ़ना है। इतनी ज़्यादा फीस है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो क्या ज़रूरत है मुझे देने की? मेरे तो सारे वाकफ़ हैं। मैं सारे अली बग्गा को कहूँ, मैं किसी और को कहूँ कि यार इनका गाना करो, इनको गाना करके हम हिट करवा देंगे, क्योंकि ऐसा होना नहीं। जब तक वो सीखेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वो 4-4 साल पढ़ रहे हैं, इतनी फीसें दे रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आपको ऐसे कोई भी ले लेगा और आप इस तरह आ जाएंगे? नहीं आ सकते। आप भी कहीं ना कहीं तरबियत का इंतज़ाम करो, कहीं ना कहीं से सीखो। कुछ नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन सीखना शुरू कर दो, आप YouTube से सीखो। मेरे चैनल से नहीं आपको समझ आ रही, किसी और के चैनल से देख लो। जो एक्टिंग की एक्सरसाइजेज हैं रोज़ाना करो। जैसे सिंगर एक रियाज करता है ना, रोज़ाना आवाज़ें लगाता है, रोज़ाना अपना गले की प्रैक्टिस करता है, एक्टर भी रियाज करता है। एक्टिंग की भी रियाजत होती है, एक्टिंग की भी रोज़ाना प्रैक्टिस होती है। तब जब मैं कहता हूँ कि मेहनत करें फिर काम मिलेगा। सारे कहते हैं मुझे कि हमें काम दे दो,
हम मेहनत करेंगे। ऐसे नहीं होता, इसका उल्टा है। आप मेहनत करेंगे तो आपको काम मिलेगा। तो इसको पहले समझ लो और बैसाखियों का इंतज़ार मत करो कि कोई आपको कहेगा कि मैं तो लड़कों पे हैरान हूँ कि वो मैसेज करते हैं सर हेल्प मी, और आगे रोने वाले इमोजीज बनाते हैं, आंसुओं वाले। और उनकी मैं अगर प्रोफाइल देखूं तो वो हैवी बाइक पे बैठा हुआ है, उसने बड़ा डैशिंग सा पोज बनाया हुआ है, मैसेज ये कर रहे हैं। तो इसको ना, इसका मतलब आपका ये काम है नहीं, आप नहीं है एक्टर, क्योंकि आपके अंदर वो उसकी एक ना एक्टर की, आर्टिस्ट की एक रिस्पेक्ट होती है। वो आर्टिस्ट जो है ना अपने आर्ट की रिस्पेक्ट करता है, जो उसके अंदर आर्ट होता है ना वो उसको गिराता नहीं है। जो बंदा एक्टर होगा ना वो जाके ऐसे नहीं किसी को कहेगा कि मुझे वो दे दे, मुझे काम दे दे, मैं ऐसे नहीं कहेगा। हाँ, अगर वो पता है उसको कि यार ये संजय लीला भंसाली है और ये मेरी बात सुन लेगा, और मैं तरबियत याफ्ता हूँ, मैंने थिएटर भी किया, वहाँ पे भी लोगों ने क्लैप की थी, मैंने टीवी किया, मुझे अवार्ड मिल गया, तो मैं संजय लीला भंसाली की जो अटेंशन है वो कैसे लूँ, हो सकता है वहाँ वो करे। अब ऐसे नहीं होता कि रैंडमली आप फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे लोगों को कह रहे हैं कि मेरी हेल्प कर दें, और आप रोने वाली शक्लें बना रहे हैं। नहीं है, ये आपका काम नहीं है। एक्टर की एक रिस्पेक्ट होती है, आर्ट की एक रिस्पेक्ट होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और आप अपने, अगर आपके अंदर आर्ट है, उस आर्ट की इज्जत करो, अपने टैलेंट की इज्जत करो, फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे, फिर आप लोग आपके टैलेंट की इज्जत करेंगे। तो सीखने का बंदोबस्त करो, सीखो और जाग जाओ। ये आगे जो पाकिस्तान के हालात आ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। आर्टिस्ट यहाँ पे मारा जाएगा जो मल्टीपल चीज़ें नहीं करेगा। हुमायूं सईद कुर्ते बनाता है, कुर्ते। हुमायूं सईद का कपड़ों का एक ब्रांड है। अब हुमायूं सईद को क्या ज़रूरत है ये करने की? उसकी फिल्में भी आ रही हैं, उसके ड्रामे भी आ रहे हैं, वो ARY में जॉब भी करता है, तो वो तो सारा कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। वो क्यों बना रहा है कुर्ते? क्योंकि उसको पता है कि हालात ठीक नहीं है, उसको पता है कि आर्टिस्ट की लाइफ अप्स एंड डाउन्स में चलती है। वो अदनान सदीकी जो है वो भी एक्टर हैं, वो क्लिपर जो है, वो जो नाई की दुकानें, सलून्स, वो उनकी हैं। जो अदनान सदीकी मेरे पास तुम हो में हुमायूं भी था, अदनान भी था, तो वो क्लिपर्स जो सलून्स थे ना कराची में हैं अभी भी, वो अदनान सदीकी के हैं, नाई है वो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि मैं नाई हूँ लेकिन हाई फाई हूँ, ये कहता है वो खुद को, ठीक है। जो नुमान एजाज हैं उनका रेस्टोरेंट है। अब आप सोचें इनको क्या ज़रूरत है ये काम करने की? आप नुमान एजाज तो सुपर हिट है, वो तो ड्रामों में आ रहा है, उसके ड्रामे तो इतने ज़्यादा देखे जाते हैं, वो क्यों रेस्टोरेंट बना रहा है? भाई यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उन्होंने 10-10 साल बाद चीज़ें की हैं। मैं आज से आपको कह रहा हूँ कि अपना एक साइड बिजनेस रखो, अपना एक ऐसा बिजनेस रखो जो कि आपका टाइम ना वेस्ट कराए। आप जॉब करेंगे, आप किसी को मालदार बनाएंगे, आप कोई छोटा सा बिजनेस करेंगे, आप पैसे कमा रहे होंगे। अच्छा, ये लोग जॉब्स क्यों नहीं कर रहे? ये लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर इन जॉब कर ली तो ये एक्टिंग नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल टाइम ही नहीं होता उसका एक फिक्स टाइम होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना डिजिटल स्किल्स वाले सारे काम, ये सीखें। और मज़े की बात है कि गूगल भी सिखाता है, गूगल भी आपको सर्टिफिकेट करवाता है फ्री में। और वो देखें, गूगल, उसका भी लिंक मैं कोशिश करूंगा कि मैं दे दूं। और वो भी आपको कोर्सेज करवाता है, सर्टिफिकेट देता है, जिसमें कि आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं। ये फ्री कोर्सेज हैं गूगल के। आप बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हैं, आप एडवांस डाटा एनालिटिक्स का कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का कर सकते हैं गूगल से। गूगल आपको सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं AI और मशीन लर्निंग में, डाटा एनालिटिक्स में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और डिज़ाइन में कर सकते हैं, IT ऑटोमेशन में कर सकते हैं, IT सपोर्ट में कर सकते हैं। और ये तो 3-4 मैंने आपको बताए हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप खुद ढूंढ लेंगे, आपको ऑनलाइन और बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे कि किस तरह है। और ऑनलाइन की दुनिया के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखें, कोशिश करें उसके साथ। और जब तक आप 20-30 हज़ार रुपया किसी ऐसी जगह से नहीं कमा रहे, आपने एक्टिंग या इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना, ठीक है। आपने पहले खुद को अपने पैरों पे खड़ा करना है, फिर आपने अपना शौक जो है वो उसकी तरफ ध्यान देना है। और वो भी सीखते रहें, मेहनत करें। कितनी दफ़ा कहूँ मैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि पता नहीं आपको किसने कह दिया ये कि कोई आपको कास्ट कर लेगा और आप वहाँ से हिट हो जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा टिकटॉक वायरल होते हैं थोड़े से लोगों के, उनको 1-2 प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। अरशद खान जो चाय वाला था, कितना बड़ा हिट हुआ था,
ठीक है, अब वो कहाँ है, आखिरकार वो चाय ही बेच रहा है, ज़रा अच्छे तरीके से बेच रहा है, अब थोड़े उसने पैसे कमा लिए, लेकिन वो चाय ही बेच रहा है, वो हीरो तो नहीं बन गया। और बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी देर के लिए हिट होते हैं और चले जाते हैं, तो एक छोटा सा बबल होता है मशहूर होने का, वो बबल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है वो ऐसे समझ लो कि जैसे पानी की सतह पे बुलबुला बनता है ना, वो इस तरह से होता है। ये वाली थोड़ी देर की मशहूरी होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो पुराने लोग जो मशहूर हैं वो तो उधर के उधर ही हैं, वो तो कहीं नहीं गए। तो पहले अपने अब जो आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आगे वक्त आ रहा है, उसको समझो और उसके ऊपर काम करो और रिस्पेक्टफुली काम करो, रिस्पेक्टेबल तरीके से कांटेक्ट करो। और ये आप मुझे कहते हैं कि मैंने एक्टर बनना है, मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, कहता है ये तो बड़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मुझे कोई एक वीडियो बताएं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप 20 मिनट की एक वीडियो देख के आप एक्टर बन जाएंगे, तो वो सारे पागल हैं जो 4-4 साल से पढ़ रहे हैं। इंडिया में हर एक्टर 4 साल पढ़ता है, हॉलीवुड में हर एक्टर कहीं ना कहीं से पढ़ के आता है, सारे वो पागल हैं। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ा सोचें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।